बजो मेरा भी मन उजालो दे। तेरा मंदिर मांगो बजो मेरा भी मन उजालो है। तेरा मंदिर मांगो बजो मेरा भी मन उजालो दे। सरस्वती है भगवती, सरस्वती भगवती माला ज्ञान पालो दे। तेरा मंदिर बाजो बाजो मेरा भी मन उजालो दे। तेरा मंदिर मांगो बजो मेरा भी मन उजालो दे। तेरा मंदिर बाजो बाजो मेरा भी मन उजालो दे। हटो ते बता तो बाट, हटो ते सो कर्म दे। घुट्यो ते बतो तो बाटो हाथ्यो ते सुकर्म दे। हटो ते बता तो बाट, हटो ते सो कर्म दे। घुट्यो ते बतो तो बाटो हाथ्यो ते सुकर्म दे। आड़िवा आमेत घोम जिकुड़ा दया धर्म के। जिकोड़ा दया धर्म दे। तेरा मंदिर मांगो बलो मेरा भी मन उजालो दे। तेरा मंदिर बाजो बाजो मेरा भी मन उजालो दे। सरस्वती भगवती, सरस्वती भगवती माला ज्ञान पालो दे। तेरा मंदिर बाजो बाजो मेरा भी मन उजालो दे। अलझो सुलझाओ माता, बिगड़ो सुधार दे। अलझो सुलझो माता बिगड़ो सुधार दे। बल बुद्धि विद्या दे मां, ऊंचा सच्चा विचार दे। ऊंचा सच्चा विचार दे। तेरा मन
मेरा भी मन हो जाओ दे। सरस्वती है भगवती, सरस्वती है भगवती, माला ज्ञान गाओ दे। तेरा मंदिर मजो बजो, मेरा भी मन हो जाओ दे। विघ्न बाधा टाल माता सासु दे सुमति 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 दे। दुख विपदा हार दल दर सद्भाव सदगति दे। सद्भाव सदगति दे। तेरा मंदिर मत्यो बलो, मेरा भी मन हो जाओगे। तेरा मंदिर मजो बजो, मेरा भी मन हो जाओ दे। तेरा मंदिर मत्यो बलो, मेरा भी मन हो जाओगे। और सरस्वती मैया की जय। उस माँ का जिसने स्तवन कर दिया, निश्चित है वो माँ भी उसको सुमति देती है। और तब वह अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। इसलिए माँ की कथाएं भी सुननी चाहिए। तो कह रहे हैं कि राजन, आगे ध्रुव संधि की कथा आती है और उसके बाद महिषासुर वध की कथा। जन्मेजय ने पूछा कि महाराज वो महिषासुर कौन था? आप कह रहे हैं कि महिषासुर नाम तो महिष का जैसा लग रहा है, महिष बने भैंसा। वो भैंसा कौन था? तो तब जाकर के कहने लगे, हिरण्यकश्यपुर भार्या कयाधो नाम दानवी, जंबस्या तनया दत्ता सुसवे चतुर सुतान। ब्रह्मा जी के पुत्र वे कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि की अनेकों पत्नियां हैं। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, भगा, कद्रु, बनिता, अनेकों पत्नियां हैं। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से आदित्य पैदा हुए। 12 जो विभस्वान है, अर्यमणा, सविता, भगा, विभस्वान, ये जो 12 आदित्य है, ये अदिति के गर्भ से पैदा हुए। और दिति के दैत्य हुए। उन दैत्यों में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्रों ने जन्म लिया।
हिरण्यकश्यपु तो बराह भगवान ने अपने धाम भेज दिया, और जो हिरण्यकश्यपु है उसका विवाह जम्ब की पुत्री कयाधु से हुआ, और उसके 4 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। शैलाद ताग्नुनाद हृदय प्रहलाद वचा अनुर्यादस्य सूर्यायां भास्करो महिषो सदा। इसी वंश में जो 4 इनके पुत्र हुए, लाद, अनुलाद, प्रहलाद, संलाद, और 1 बेटी जो सिंह की हुई, इस सिंह की का विवाह विप्रचित्ति से हुआ, और उसका बेटा श्वर्भानु हुआ, जिसको हम राहु कहते हैं। इसका नाम वास्तव में श्वर्भानु है। अमृत पीने के कारण से इसका धड़ और सिर अलग अलग हो गए थे, वैसे इसका नाम श्वर्भानु है, तब जाकर के इसका नाम राहु पड़ा। तो इसी अनुलाद के वंश में ही सूर्या उसकी जो पत्नी है वास्कल और महिषासुर के वंश की कथा आती है। कह रहे हैं कि राजन, पुरायुद्धम अघोरम देवदानव सेनयो पृथिव्याम प्रतिपाला मैं सोचे मही पतो। जब देवासुर संग्राम हुआ तो यह जो महिषासुर है, यह स्वर्ग का राजा बन गया। तत्रागत्यं विविद्वाक्यं हंसरूढ़ा चतुर्मुख वरस्यां धर्मदानाभि तवा वांछिता हृदयतमा। यह राजा बन गया, इसने तपस्या की, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक से आकर के उस महिषासुर के पास आ जाते हैं। बोला, भैया बेटा बहुत कर ली तपस्या, क्या चाहते हो? तो दुष्ट हमेशा दुष्ट चीज ही मांगेगा, जो सज्जन होगा वो सज्जन चीजें मांगेगा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, अमरत्वं देवदेवा वांछमामि द्रुहिण प्रभो उत्पन्नस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च। कहा है ब्रह्मा जी, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं,